दोस्तों, मैंने ये वीडियो देखी। एक बुजुर्ग हैं बेचारे, प्रदेश में, अभी तक पाकिस्तान में नहीं गए। इनका तो मुझे पता नहीं, शायद ये अच्छे हों, लेकिन मोस्टली जो मेरा तजर्बा है, इस किस्म के जो उम्र रसीदा बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ये इस कदर जिद्दी, जिड्डल और आकड़बाज लोग होते हैं कि इनकी किसी के साथ नहीं बनी होती। बीवी के ये दुश्मन होते हैं, बच्चों के ये दुश्मन होते हैं। मैं कहता हूं कि किसी से इनकी नहीं बनती। ये बदला लेने के लिए बतौर एहतजाज ये प्रदेश में रहते हैं, सिर्फ रोटी पानी खाने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनके काम बड़े सेट होते, तो वो बैठे रहते हैं अपने काम के ऊपर। लेकिन ज्यादातर इस किस्म के जो लोग होते हैं, इनकी किसी के साथ नहीं बनी होती। बच्चे भी कहते हैं भी तू आ जाते हैं, उसे देख लाएंगे। तो इवन बीवी तक भी इसको मुंह नहीं लगाती ऐसे लोगों को। और ये होता यूं है, मेरी एक बात याद रख ली, आज मैंने लाइव में भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आपको अपनी बीवी की इज्जत करनी होगी। जितनी आप अपनी बीवी की इज्जत करेंगे, जितनी उसकी वाहवाही करेंगे, जितनी उसके सर पर सोने के ताज रखेंगे, आपके बच्चे आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे। जितना आप बीवी को गालियां निकालेंगे, ठीक है ना, 500 रियाल खर्चा भेज के जितनी आप उसको गालियां निकालेंगे, जितना आप उसको पूछेंगे कहां खर्च किए, क्यों की, किधर गए, उतना ही आप अपने बच्चों के हाथों और अपनी बीवी के हाथों जलील होंगे। कितनी देर आप अपने माँ बाप को पैसे भेजते रहेंगे, अपने भाई को, बड़े भरा को भेज दोगे पैसे भी, अल्लाह खर्चा इतना कर लें। अपनी बीवी को खर्चे नहीं भेजते, उसके बच्चे भी देख रहे होते, सब भी देख रहे होते। याद रखिए, हम जो परदेसी ना, हमारा कुछ नहीं है। बच्चे तो हमसे मोहब्बत वैसे ही नहीं करते क्योंकि वो मां के होते हैं। और जब आप मां को जब भी फोन करेंगे, गालियां निकालेंगे, अपनी मां मगर लाके, अपने प्यो मगर लाके, अपने भरावा मगर लाके खर्चा नहीं देंगे, तो वो मां जब आंसू बहाएगी तो उसके बच्चे उसको देखेंगे नहीं। तो कितनी देर जवान रहना, मैंने ये तो दस, कितनी देर तुम जवान रह लोगे? बिल्लाह तुम छुरी के थल्ले आओगे, जिस तरह ये बाबा है। मुझे नहीं पता इस बाबे की क्या कहानी, आप अपने इर्द गिर्द देखो, आप जहां भी इर्द गिर्द जो भी बाबा आप उसके पास बैठे, उसकी कहानी फरोलें। आपको वो भी भैन दा चुट, तो वो भी फलाना, तो वो भी कुत्ता, तो वो भी कमीना, मेरे पुत्र ने आ किया, मेरी, वो किसी से भी राजी नहीं। अनपढ़ होते हैं, लाठमार होते हैं, किसी से बनाकर नहीं रखते, जिद्दी होते हैं। और जो बीवी को सारी उम्र पैसे देते भी हैं तो बिंगनियां डाल डाल कर देते हैं, और बीवी अपने बच्चों को उसके खिलाफ खड़ा कर देती है। और ऐसे लोग अक्सर अपने भाइयों के को भी पैसे पूसे खिलाने के चक्कर में रहते हैं। तो भाई शाही जो होते हैं ना, अपनी बीवी को मगर लाकर वखरे हो जाए। तो जो मैं कहता रहता हूं कि आपका जो असल साथी है ना, वो आपकी बीवी है, और सेकंडली आपकी बहू है। बस बहन भाई कुछ नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाएंगे। तो अगर आप प्रदेश में इस वक्त तक भी जलील हो रहे हैं, तो जरूर आपके पाकिस्तान में इश्यूज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके इस तरह बाजू करके कहें भी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, हमारे गले लग जाओ, आके फूलों की टोकरियां लेकर खड़े हों, आपकी बच्चियां आपके लिए हाथों से जर्सियां बुन रही हों, ठीक है ना, आपकी बीवी आपके लिए सफाइयां कर रही हो, ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी बीवी को अपने वो घर के जो फैमिली सिस्टम के अलावा खर्चा भेजेंगे, उसको देंगे 10-20 हज़ार रुपया। अगर तो आप अकेली हैं तो उसको लाख रुपये महीना भेजोगे, उसके 2-3 बच्चे हैं। तो यही वो रिश्ता है। अगर आपने बीवी को बचा, बीवी के साथ आपकी बन गई, तो आपकी औलाद आपके साथ खड़ी है। अगर आपने, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे, अगर आपने उनकी जन्नत को तंग किया तो आपकी जिंदगी जहन्नम है। ये मेरी बात याद रख लें, भले आप देश में रहें या प्रदेश में रहें। अगर आप बुढ़े हो के पाकिस्तान आके क्षेत्र खाने तावी आ जाओ, जो उठे के क्षेत्र खाने तावी खा। तो लिहाजा अपनी घर में अपनी बीवी की इज्जत करें, उसको पैसे भेजें प्रॉपरली। और ये नहीं हो कि अम्मी को ले ली, अब्बू को ले ली, अम्मी को ले ली, वो 500 रुपया ले तो खर्च नहीं उनको। उसको घर की नौकरानी नहीं, मालकन बना, ताकि आपके बच्चे आपको घर का मालिक समझे। उसकी मां मालकन नहीं या मुलाजमा है, तो आप भी अपनी औलाद की नजरों में एक नौकर हैं और कुछ नहीं। ये बात सुन लेनी, अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू, जब तक आप अपनी अम्मी अब्बू को दो, ये मैं बार बार कहता रहता हूं, ये मैं बाबा जी की सूरत देखकर मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। जितनी आपकी बीवी मलकानी है ना, जितनी वो बाइज्जत है, उतनी आप बाइज्जत अपने बच्चों की नजर में। ये मेरा निचोड़ है जिंदगी का। तो आज से यकीन जानो, आप एक एक बात करते हैं ना अपनी बीवी से, वो एक एक बात अपने बच्चों को बताती है। एक एक बात वो कहेगी। अगर आप कहेंगे ना अपने बच्चों को ये लेके दे दो, ये करो, एक एक बात बताइए। अगर आप उसको गाली निकालेंगे, मारेंगे, बेइज्जत करेंगे, वो जब आंसू बहाएगी ना, तो बच्चों के दिल पर आरे चलते हैं। तू जितनी मर्जी मेहनत करी जाते मार खा पर, जब उसकी मां ही रो रही है जिसके लिए तुम गए,
تو کون ہے بھائی؟ تو 20 سال سٹرگل کی ہوئے اپنے آپ کو اگر زندہ رکھنا چاہتے ہو، آخری دن آپ کے اچھے چاہتے ہیں اچھے گزر جائیں، اس بزرگ کی طرح نہیں ہے، تو اپنی بیوی کی عزت کرو. بیوی کی عزت آپ کی عزت، آپ کے بچوں کی عزت. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دعاؤں میں یاد رکھیے. یہ بہت بڑا کلیہ جو آج میں نے آپ کو دیا. تھینک یو.